अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खुश हैं, फिट हैं, मिजाज बखैर हैं? बेटा हमारा लेक्चर है, लेसन नंबर 9 है। लेक्चर नंबर उसका दूसरा है। दूसरे लेक्चर में मैं सारा सबक कवर कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। शुरू से एंड तक सुनिएगा, मैं सारे सवाल ये डिस्कस करूंगा। ये सवाल जो मैंने दिए हुए यही टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, यही सवाल होंगे, यही पेपर में आएगा, आपका ये लेसन तैयार हो जाएगा। इन सब असबाक के फ़ौरन बाद आपका मिस्टर चिप्स शुरू हो जाएगा। कुछ ग्रामर की क्लासें होंगी, कुछ लैंग्वेज क्लासें होंगी। बेटा जुड़े रहें, साथ रहें, अटैच रहें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तवज्जो फरमाएंगे, ज़रा तवज्जो से पढ़ेंगे, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। किताबें खोल लीजिए, किताबें खोलना गवारा कीजिए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये नई बुक के पेज नंबर 34 है, जहाँ से वो शुरू करता है कि इन फैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टूडे, आज की दुनिया में बात है कि हाउ डू फेमिन अकर, आते कैसे हैं ये जो कहत आते कैसे हैं, कहत पढ़ते कैसे हैं। आज की दुनिया में नॉट ओनली इज देयर नॉट इनफ फूड, ना सिर्फ इज देयर इनफ फूड, ना सिर्फ खुराक काफ़ी है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट। सिर्फ यह है कि ना सिर्फ खुराक की कमी है, बल्कि लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। बेटा ये आता क्यों है? ये कहत पढ़ते इसलिए है कि लोग ज़्यादा हैं, खुराक कम है। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग, ये बात वो उसने की है, और ये भी है मेन रीज़न फॉर द पॉपुलेशन इंक्रीज। लेकिन ये फैमिन आते क्यों हैं? नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग रैदर लाइक अ जाइगेंटिक स्नोबॉल। जाइगेंटिक होता है बहुत बड़े, स्नोबॉल बेटा कभी आपने देखा होगा, पहाड़ों से एक बर्फ का तोदा नीचे गिरता गिरता इतनी सी बर्फ होती है, गिरता वो ह्यूज पहाड़ जितना हो जाता है, नीचे गिरता है तो तबाही फैलाता है। जाइगेंटिक स्नोबॉल विच नॉट ओनली गेट्स बिगर, ना सिर्फ ये बड़ा होता जाता है एज इट रोल्स, जब जो घूमता हुआ आता है, बट गोज फास्टर एज वेल, और फिर तेज भी होता जाता है वक्त के साथ साथ। 500,000 years ago, 500,000 बेटा मिलियन होता है, आप यूँ समझ लें कि मिलियन का मतलब है 10 लाख और 500,000 का मतलब 5 लाख। 5 लाख साल पहले, तवज्जो फरमाइएगा, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल, दुनिया की आबादी बहुत कम थी, बट सिंस देन, उस वक्त से, इट हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। अभी बात यहाँ से निकल के यहाँ आ रही है कि मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजूहात क्या है, आबादी बढ़ने की वजह क्या है बेटा। तो कहता है कि पहले आबादी बहुत कम थी, ग्रेजुअली होता है, दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका मानी है ग्रेजुअली का इंक्रीज बढ़ी, अनटिल द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 200-300 मिलियन। दुनिया की आबादी कितनी थी उस वक्त बेटा? उस वक्त दुनिया की आबादी जो थी वो 200 से 300 मिलियन थी, यानी कि यूँ समझ लें आपके 20 से 30 करोड़ थी। 20-30 करोड़ थी। 1 मिलियन याद रखिए 10 लाख का होता है, और 10 मिलियन से 1 करोड़ होता है। 200 से 300 मिलियन का मतलब 20-30 करोड़ थी। अंदाज़ा करें कि आबादी कितनी थी? 200-300 मिलियन थी। और आज एक मुल्क कितनी आबादी है? नंबर डबल्ड बाय 1650, यानी 1650 तक, यानी 1600 सालों में ये आबादी डबल हुई। 1650 में डबल हुई, अंदाज़ा करें 1700 साल लगे, ये आबादी डबल हुई। 20 करोड़ 30 करोड़ से ये डबल हुई, 40 करोड़ हो गई पूरी दुनिया की आबादी। बाय 1850, 200 सालों में डबल्ड अगेन, 200 साल लगे, फिर आबादी दोबारा डबल हुई और 1000 मिलियन हो गई। अब 1000 मिलियन आप अंदाजा लगा लें कितना होगा बेटा। ये फिर आबादी 1 अरब तक तकरीबन जा पहुंची। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओवर 3000 मिलियन। अब ये सबक पुराना लिखा हुआ है, याद रखें। कुछ साल पहले दुनिया की आबादी कुछ साल पहले 3000 मिलियन थी जब ये सबक लिखा गया। ये आज से तकरीबन 25-30 साल पहले लिखा गया, और दुनिया की आबादी उस वक्त बेटा कितनी थी? 3000 मिलियन, यानी 3 अरब सिर्फ। आज याद रखें ये आबादी बढ़कर 8 अरब हो गई है। आपने सुना होगा, मैं बात साथ साथ करता जाता हूँ, आपने सुना होगा कि सम ईयर्स गो, पीपल कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सम ईयर्स गो पीपल वर इनोसेंट, लोग बड़े मासूम थे, लोग बड़े सीधे साधे थे, खुराक बड़ी थी, बड़ी जेन्युइन खुराकें मिलती थी, प्योर खालिस चीज़ मिलती थी। बेटा वजह क्या थी? 3 अरब के लोग थे टोटल, आबादी कम थी, खुराक इजाफी थी, या यूँ कह लें प्योर थी। आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी की खुराक पूरी करने के लिए फिर हमें सहारा लेना पड़ा, कभी ब्रायलर का, कभी हाइब्रिड सीड्स का, हाइब्रिड फूड्स का। उस फूड का फिर यह है कि न्यूट्रिशन उसकी उतनी नहीं रही, और मिकदार बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओवर 3000 मिलियन, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट द रेट
दुनिया की आबादी जिस रेट से बढ़ रही है, विच वुड डबल द नंबर इज इन ओनली 40 ईयर्स। पहले बेटा 1700 साल बाद डबल हुई, और अब 40 साल में डबल हो जाती है, लेकिन अब उससे भी जल्दी हो जाती है। क्यों? अब 12 साल में, 10 साल में, 8 साल में डबल हो रही है। अ ट्रमेंडस पॉपुलेशन, ट्रमेंडस होता है शदीद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी का धमाका इज टेकिंग प्लेस, होने जा रहा है। हमारा टॉपिक भी यही है, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भूख भी है और अब एक आबादी का बहुत बड़ा धमाका भी है। कहते हैं टेकिंग प्लेस हो रहा है। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, इसकी जमा तकसीम की गई, शुमार किया गया, दैट अनलेस, हिसाब किया गया, अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड। बेटा चेक का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा नहीं, चेक का मतलब होता है रोकना। जब तक आप आबादी नहीं रोकते, अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड इन सम वे, किसी तरह विद इन 2 or 3 centuries, 2 या 3 सदियों में क्या होगा? देयर विल ओनली बी इनफ रूम, रूम मतलब होता है जगह, ऑन द अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड अप। दुनिया में सिर्फ इतनी जगह होगी, दुनिया में सिर्फ इतनी जगह होगी कि लोग खड़े हो सकें। तो बेटा कहता है कि अगर ऐसे ही आबादी बढ़ती रही तो कुछ सालों का बाद क्या होगा? ये होगा कि देयर वुड बी नो रूम फॉर स्टैंडिंग अप इन दिस वर्ल्ड। बेटा आप सवाल मुख्तलिफ तरह से घुमा फिरा के मुमकिन दे सकता है। सो यू कैन से दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड देयर इज अ लैक ऑफ फूड, सो इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रोवाइड फूड टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये बात भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा कहता है कि द मेन रीजन आ गई, हो सकता है सवाल है कि डिस्क्राइब द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज क्या है? बेटा इस सवाल का जवाब आने लगा है। मैं सारे सवाल का तर्जमा भी कर रहा हूँ, सवाल भी बता रहा हूँ, टॉपिक भी क्लियर करते जा रहा हूँ, आपके ज़हन क्लियर हो जाएगा। किसी मजमून में भी आप लिख सकते हैं, आबादी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से मजमून आ सकता है, कोई मजमून भी कहीं भी आ सकता है, आपको ये तैयार होना चाहिए। कहता है कि मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज ड्यू टू नंबर ऑफ पीपल हु आर बॉर्न इन एनी ईयर बीइंग ग्रेटर देन द नंबर ऑफ हु डाई। कहता है आबादी बढ़ने की सबसे बड़ा वजह यह है, द पीपल हु बॉर्न, जो पैदा होते हैं, आर ग्रेटर देन पीपल हु डाई, उन लोगों से ज़्यादा हैं जो मर जाते हैं। मरने वालों से पैदा होने वालों की तादाद ज़्यादा है। पंजाबी में मैं बात करूँ तो जमन वाले की तादाद मरने वाले तो ज़्यादा जे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। यही बर्थ रेट और डेथ रेट में फ़र्क है। व्हाट इज मीन बाय डेथ रेट एंड बर्थ रेट? ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है जिसको हम कैटर करेंगे, जिसका मैं जवाब बताऊंगा आपको इसी इन्हीं सतूर में, इन्हीं लाइन में। दैट इज डिफरेंट बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इन यूके में बर्थ रेट फॉर 1963, 1963 में बेटा बर्थ रेट क्या था? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन वाज 18.2, यानी वहाँ पे जो पर 1000 था बर्थ रेट कितना था? 1000 पर 18.2% लोग बढ़ते थे। डेथ रेट कितना था? वाज 11.6। इसका मतलब है मरने वाले 11.6% पर 1000 सॉरी, और पैदा होने वाले कितने? 18 समथिंग। पॉपुलेशन इज देयरफॉर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। दुनिया की आबादी फिर बढ़ रही है कितने? पर 1000 पर 6.6 के तनासुब से बढ़ रही है। इन द पास्ट ओनली, देखिए आपने देखा, आपको समझ आ गई कि बर्थ रेट क्या, डेथ रेट क्या है, कि मरने वाले जो कम हैं, पैदा होने वाले ज़्यादा हैं, और यही तनासुब है 1000 पर इसको गिना जाता है, 6.6 के हिसाब से वहाँ पे बढ़ रही थी। ये सवाल का जवाब आपको आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मजीद आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इन द पास्ट, बाजी में ओनली अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब मामूली, मैथ में आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन मामूली, थोड़े से कम ही लोग, फ्रैक्शन ऑफ द बेबीज बॉर्न ग्रू अप, पैदा होने वाले बच्चों में से मामूली तादाद ही बढ़ती थी, आगे बढ़ते थे। लेकिन अब नाउ इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज, अब सनती कंट्रीज, सनती मुल्कों में ऑफ द वेस्ट, मगरब के, मगरब में ये जो हमारा यूरोप है, अमेरिका है, ऑल दिस कंट्रीज आर कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज। कहता है कि वहाँ क्या होता है, और वेस्ट 19 आउट ऑफ 20 बेबी बिकम एडल्ट, वहाँ 20 में से 19 बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं। वो बच्चे 20 में से 19 बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। तो अब एडल्ट का मतलब है कि 20 में से बेटा 19 जो बच्चे हैं वो बलूगत तक पहुंचते हैं, बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी यूँ समझ लें कि 16, 17, 18 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं। 20 में से 19, आप अंदाज़ा लगा लें आबादी। वन कपल ऑन एन एवरेज, बेटा एक कपल मतलब जोड़ा, वालिदैन का जोड़ा, माँ बाप, नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट 2 चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स। कहता है ज़रूरत यह है कि 2 पेरेंट्स हैं, यानी माँ बाप है, दोनों अपनी जगह पे 2 बच्चे छोड़कर मर जाएं,
एंड कीप द पॉपुलेशन एट द सेम लेवल। अगर अपने आबादी को इसी लेवल पर रखना है, आज आबादी 8 अरब के करीब करीब होने जा रही है, अगर आप यहाँ भी रोकना चाहते हैं तो दो फर्ज किया मियाँ बीवी हैं, अगर वो अपनी जगह पे 2 बच्चे छोड़कर मरते हैं तो आबादी 8 अरब रहेगी, वो मर जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो मर जाएंगे, रिप्लेस होते रहेंगे। लेकिन बेटा अगर वो 2 जो हैं वो मरने से पहले पहले बच्चे पैदा कर जाते हैं, 12, 10, 8, चले छोड़े इस बात को, 3 भी कर जाते हैं, वो मर गए, 2 की जगह पे 3 आ गए, आबादी कितनी बढ़ गई? तकरीबन उसमें से जितनी आबादी पहले थी उसका निसफ फिर बढ़ गई, 8 अरब के साथ 4 अरब जुड़ गई ना। तो 2 की जगह 2 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 की जगह 2 नहीं है, 2 की जगह पे 6 भी हैं और 8 भी हैं, और कुछ लोग मुख्त लॉजिक्स लेके शायद 10-10 भी हैं। खैर मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आपको तालीम देना ज़रूरी है, आगाही देना ज़रूरी है। कहता है कि अमंग द वेस्टर्न नेशन, मगरबी अकवाम में द डिक्लाइन इन डेथ रेट हैज़ बीन फॉलोड। डेथ रेट का जो डिक्लाइन है ये तो आया ही आया है, डेथ रेट वहाँ कम हुई है, कम की गई है, लेकिन हैज़ बीन फॉलोड उसके साथ साथ क्या किया है, आफ्टर एन इंटरवल, थोड़ा वक्फे के बाद, बाय द रिडक्शन इन द बर्थ रेट में भी कमी की गई है, सो दैट द पॉपुलेशन इज नॉट नाउ ग्रोइंग सो फास्ट। इसलिए वहां पे देखिए डेथ रेट कम किया या उनका डेथ रेट कम हुआ, हो गया, किसी भी वजह से हो गया। देखिए बहुत सारी चीज़ें जैसे डेथ रेट दुनिया में कम हो गया है, वो आगे जाके बातें आएंगी, लेकिन उन्होंने अपना बर्थ रेट भी कम किया है, उन्होंने अपना बर्थ रेट भी एक वक्फे के बाद, इंटरवल होता है वक्फे के बाद, कम कर लिया है। बट इवन इन दीज एरियाज वेयर पीपल हैव ओनली ए कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो जगह जहाँ लोगों के बच्चे कम हैं, स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये सवालों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बर्थ रेट में हाई, देखिए इसकी बात हो गई, इसकी बात होगी, अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आगे जाके थोड़ा सा कहता है कि जिनके बच्चे कम हैं, इवन द एरियाज वेयर पीपल हैव ओनली ए कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द लो डेथ रेट मीन्स दैट द पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग फेयरली रैपिडली। वो इलाके जहाँ लोगों के बच्चे कम हैं, थोड़े हैं, लेकिन वहाँ बर्थ रेट, डेथ रेट भी तो कम है। अब डेथ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो वी कैन से दैट इट इज आल्सो अ रीजन दैट पीपल आर डाइंग, लेस पीपल आर डाइंग, वेदर मोर पीपल आर कमिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये है बेटा रीजन, एक बहुत बड़ी रीजन है। इन द यूएसए में, यूएसए आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेयर ऑन एन एवरेज ईच वुमन हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, जहां एक औसतन एक औरत 3 बच्चों को जन्म देती है। द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट हाफ एज मैनी गिवन एवरी, हर जनरेशन के बाद आधी आबादी और बढ़ जाती है। जहां बच्चे, मैंने पहले वजाहत कर दी, जहां 2 के बाद एक औरत 3 बच्चों को जन्म दे के मर जाती है, तो बेटा 2 मियाँ बीवी थे, उनकी जगह 2 आने चाहिए थे, 3 आ गए, तो आबादी डबल के साथ हाफ और बढ़ जाती है। इन एशिया, तवज्जो फरमाएंगे, इन एशिया में एंड द फार ईस्ट और मशरक बईद में द डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड रैपिडली, डेथ रेट बड़ी तेज़ी के साथ, रैपिडली बड़ी तेज़ी के साथ कम हुआ है बाय मॉडर्न मेडिसिन एंड एपिडेमिक कंट्रोल। मॉडर्न मेडिसिन है उसकी वजह से, और एपिडेमिक बेटा जो फैलने वाली बीमारियाँ होती है ना, पहले ताउन आया तो बीमारियाँ बड़ी दुनिया मर जाती थी, जैसे कोरोना आया तो बड़ी दुनिया मर रही है, पहले ताउन आया, इन्फ्लुएंजा आया, बड़ी दुनिया मर जाती थी पहले। तो अब क्या इसमें कंट्रोल हो गया है। इन सेलोन, CEYLON सेलोन है बेटा, श्रीलंका का पुराना नाम है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 1/3, वहाँ 1/3 डेथ रेट कम कर दिया गया है। वो कैसे भाई? इन 2 ईयर्स, सिर्फ 2 सालों में वहाँ पे 1/3 डेथ रेट। देखिए जहाँ दुनिया, यानी ये समझ लें कि अन्नेवाह मरती थी, मतलब ट्रेमेंडस, वहाँ पे टू मच डेथ रेट था, और अब वहाँ पे सिर्फ 2 सालों में अचानक दुनिया, ऐसा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा काबू पा लिया गया है। ग्रेटली रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से लोग मरते थे तो बहुत कम कर दी गई ये तादाद मरने वालों की। दिस वाज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT बेटा बीमारी, आपको पता है, स्प्रे वगैरह, मच्छर मार स्प्रे है, उससे उसकी वजह से वहाँ पे डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। अब मैं आपको अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। अंडर डेवलप होता है पसमानदा मुल्क, गरीब मुल्क, तरक्की पजीर मुल्क, उनमें आबादी की शरह ज़्यादा क्यों है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो कहता है कि वहाँ पे DDT विच किल्ड ऑफ द मॉस्किटोज विच कैरी मलेरिया, वहाँ पे चूँकि वो मच्छर, DDT की वजह से वो मच्छर मर गया, जिसकी वजह से बेटा मलेरिया फैलता था, जो मलेरिया कैरी करता था जरासीम को। अच्छा, एक अनदर एग्जांपल इज यॉज, एक बीमारी थी यॉज की, वो विच अंटिल रिसेंटली रिकॉज्ड अ ग्रेट मैनी डेथ, जो बहुत ही मौत की वजह बनती थी। दिस डिजीज स्टार्ट्स एज लिटिल हार्ड पिंपल्स। पिंपल क्या होता है? छोटे फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं ना छोटे छोटे लोगों के चेहरों पे,
तो जिसमें भी निकल सकते, पिंपल्स निकलते थे छोटे छोटे, विच में ज्वाइन टुगेदर, जो इकट्ठे होते थे टू मेक ब्लॉचेस, जिससे फिर बड़े बड़े फोड़े बन जाते थे। ब्लॉचेस धब्बे होते हैं। इट देन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, फिर पूरे जिस्म पे फैल जाती थी ये बीमारी। याद रखिए यॉज की बात कर रहा हूँ। फॉर्मिंग अल्सर्स, फिर उससे कैंसर बनता था। मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, ये पट्टे मसल जो होते हैं हमारे ये तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, शिकस्त और रीत का खस्ता हो जाते हैं। एंड बोन्स डिफॉर्म्ड, और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती। द सफरर बिकम्स, इस बीमारी में मुबतला बंदा बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स वेरी इल, वो डिप्रेस होता और बड़ा वेरी इल महसूस करता। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन की ईजाद के बाद इट वॉज रियलाइज्ड, पता चला, मालूम हो गया दैट यॉज कुड बी क्योर्ड, कि यॉज को क्योर किया जा सकता है इन मोस्ट केसेस, बहुत से मामलात में, बहुत सी बीमारियों में, बाय सिंगल इंजेक्शन, एक इंजेक्शन देके। देखिए इतनी बड़ी बीमारी है, एक इंजेक्शन से ख़त्म। एंड इन मैनी अदर्स, बहुत से बाय जस्ट 2, कहीं ज़्यादा बढ़ गई तो 2 इंजेक्शन से ठीक हो सकती थी। मैनी कंट्रीज हैव कैरिड आउट मैसिव प्रोग्राम्स टू फ्री देयर कंट्रीमैन ऑफ यॉज, बहुत से मुल्कों ने मैसिव, बेटा होता है मैसिव प्रोग्राम, होता है बहुत बड़े पैमाने पे वसी प्रोग्राम चलाए, किस लिए? टू फ्री देयर कंट्रीमैन, अपने लोगों को बचाने के लिए, ऑफ यॉज। एंड इन डूइंग सो, ऐसा करने में, टू हैव डिक्रीज द डेथ रेट डेफिनेटली, डेथ रेट कम हो गया है। ये बात हो रही है कि हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे कम हुआ, मतलब हाई बर्थ रेट वहाँ पे क्यों है, आबादी ज़्यादा क्यों है, तो वाई इज बर्थ रेट, अगली बात में दोबारा आगे समझाता हूँ आपको। तो वहाँ पे फिर डेथ रेट भी कम हो गया, आबादी बढ़ गई। स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, यूँ लग रहा है जैसे मजमून निगार, ये मजमून निगार है एन्ना मैकेंजी, मुझे लगता है कि जैसे उसको अफसोस हो रहा है कि लोग ज़्यादा मार क्यों नहीं रहे हैं जी। तो खैर, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो स्टडी है इंडिकेट करती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का होता है तजाद, यानी इधर कुछ सज्जे कुछ तो खब्बे कुछ। तो कहता है क्योंकि सबक थोड़ा बड़ा है, चंद मिनट आपको लगने हैं, तो कहता है कि स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो स्टडी है ये इंडिकेट करती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स, बहुत बड़ा तजाद ऑफ आवर टाइम, हमारे दौर का। क्या? ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू सपोर्ट अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, वो मुल्क, तवज्जो कीजिएगा, ये बात मैं कैटर कर रहा हूं। वाई इज बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस्ड कंट्रीज में, बर्थ रेट बेटा ज्यादा क्यों नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। कहता है कि जहां रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ अ रिलेटिवली लो, वो मुल्क जो अपने लोगों की फलाह बहबूद का काम ज़्यादा कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका ख्याल कर सकते हैं, उनकी वेलफेयर कर सकते हैं, वहाँ पे डेथ, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है रिलेटिवली लो, निस्बतन कम है। वाइल द ग्रुप लीस्ट एबल टू सपोर्ट देयर प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो अपनी आज की आबादी को भी कैटर नहीं कर सकते, अपनी मौजूदा आबादी की वेलफेयर भी पूरी नहीं कर सकते, लेट अलोन अ लार्जर वन हैज़ अ वेरी हाई बर्थ रेट, वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ तादाद बहुत बढ़ती है, और हम भी बदकिस्मती से उन्हीं में ही आते हैं। लेट अस लुक फॉर अ मोमेंट, कहता है आओ एट दिस, इस सेकंड ग्रुप की तरफ, ये मौखर जिक्र है, दूसरा ग्रुप है, ये जो दूसरी जमात, दूसरा ग्रोह जो मुल्कों का, गरीब मुल्क, उनकी तरफ देखें। ऑफन भी लफ्ज़ है, ऑफ्टन भी है। ऑफन कॉल्ड द अंडर डेवलप्ड कंट्री, जिनको हम पसमानदा मुल्क कहते हैं, ये लिखा अंडर डेवलप्ड, पसमानदा, गरीब, मातड़, माड़ा, तरक्की पजीर, तो फुकरा वाले मुल्क जो हैं, इनटू विच सो मैनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड विल बॉर्न, जहाँ दुनिया के बहुत से बच्चे पैदा होंगे, जहाँ दुनिया के बहुत बच्चे पैदा होते हैं, बड़ी बात नहीं होती है, कम ही और कोई नहीं। एवरीवन नोज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री व्हेन ही सीज वन, कोई भी मुल्क जब अंडर डेवलप्ड कंट्री को देखता है ना बेटा, तो वो उसको पहचान जाता है, वो उसको पहचान जाता है। तो तवज्जो फरमाएंगे मेरी बात पे ज़रा, अभी तवज्जो फरमाएंगे कि उसको पहचान क्यों। इट इज़ अ कंट्री, ये मुल्क है कैरेक्टराइज्ड बाय पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पे उसकी खसूसियत क्या है, गुर्बत है। बैगर्स इन द सिटीज, गलियों में भिकारी हैं, फकीर भी नहीं होते, भिकारी गदागर हैं। एंड विलेजर्स ईकिंग आउट अ बेयर सबसिस्टेंस इन द रूरल एरियाज, और जो गाँव के लोग हैं वो देहाती एरियाज में ईकिंग आउट, थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ी बहुत अपनी रोज़ी कमाते हैं। इट इज़ अ कंट्री लैकिंग फैक्ट्री, वो मुल्क होता है जिसमें लैक समझते हैं ना, लैक ना होना, डिप्राइव्ड ऑफ होना, महरूम होना, जहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है ऑफ इट्स ओन, यूजली विद इनएडुकेट सप्लाईज ऑफ पावर एंड लाइट, जहाँ पे बिजली, पावर यानी फ्यूल वगैरह गवर्नमेंट पहुँचा नहीं सकती, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं, गैस नहीं है। सो इट यूजली हैज़ पुअर रोड्स, उसके बड़े टूटे फूटे पुअर रोड होते हैं, रेलवेज एंड नॉट इनफ फॉर देम, और ये नाकाफ़ी भी होते हैं, टूटे फूटे भी होते हैं रेलवे रोड, और नाकाफ़ी भी होते हैं, यानी आबादी के लिए रोड भी कम है,
रेलवेज भी कम हैं, टूटे फूटे भी हैं, खस्ता भी हैं, तबाह हाल भी हैं, बर्बाद भी हैं। हॉस्पिटल एंड स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फ्यू एंड फार बिटवीन, ये भी बहुत कम है, चीदा चीदा हैं, थोड़े हैं। फ्यू और फार का मतलब है ना काफ़ी हैं, ना होने के बराबर हैं। मोस्ट पीपल, अक्सर लोग, पर्टिकुलरली खास तौर पे ओल्डर पीपल, उम्र सीधा लोग, कैन नॉट रीड और राइट, वो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। द गुड्स चीज़ें, द कंट्री एक्सपोर्ट, वो चीज़ें जो मुल्क, बेटा हर मुल्क एक्सपोर्ट भी करता है चीज़ें ना, इंपोर्ट भी करता है, मंगवाता है अपने मुल्क में, यानी दरामद भी करता है और बरामद भी करता है। तो जो वो एक्सपोर्ट करते हैं नियरली ऑलवेज रॉ मटेरियल, वो होती है खाम, यानी कि वो कच्ची चीज़ें ऐसी जो जैसे निकलती हैं वैसी की वैसे ही हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। विच आर मच मोर सब्जेक्ट टू रेट फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसकी कीमत कम ज़्यादा होती रहती है, फिक्स नहीं होती, जैसी निकली वैसी बना दी। कारखाने नहीं है, उनको उससे काम नहीं कर सकते। सोना अगर हमारे मुल्क से निकलता है तो उसको हम साफ़ नहीं कर सकते, तेल निकलता है उसको साफ़ नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी, तो इसका इकॉनमी में बैड इम्पैक्ट पड़ता है। आखिरी 5-6 लाइनें हैं, ये थोड़ा सा, ये सबक थोड़ा लंबा इसलिए हो गया कि ख़त्म करना होता है, मैं नहीं चाहता कि आपके 5-5 लेक्चर बने एक सबक के। द गैप इन लिविंग स्टैंडर्ड इज़ बाउंड टू इंक्रीज, बेटा ये अमीर गरीब का जो फ़र्क है ना, ये गैप है, ये जो गैप में फ़र्क ही कहूँगा, ये गैप है, तो इसमें ये बहुत ज़रूर बढ़ेगा, ये बढ़ना ही बढ़ना है, बाउंड टू इंक्रीज है। इन द पास्ट, माजी में पॉपुलेशन हैज़ नॉट ओनली बीन रिड्यूस्ड बाय फैमिन, माजी में पॉपुलेशन सिर्फ कहत से, फैमिन से ही कम नहीं होती थी, एंड डिजीज़ से नहीं होती थी, बट आल्सो बाय वार, इसको वार से भी ये कम होती थी, जंग से भी। एक फैक्टर और आ गया है, अब ये बातें आ रही हैं कि पहले बीमारियां होती थी और भी इश्यूज़ थे, बीमारियां ज़्यादा होती थी, जंग होती थी, जंग की वजह से, और वैसे मॉर्टेलिटी रेट लोग बच्चों का ज़्यादा था। तो अब ये सब वार जो थी उससे भी आबादी कम हो जाती थी। वही देखिए अपने जंग अजीम अव्वल में कितने लोग मर गए, दोम में कितने लोग मर गए। वी हैव द पावर टू अबॉलिश वार, हमारे पास अब पावर है कि हम इसको अबॉलिश कर देते हैं, हम जंग को ख़त्म कर देते हैं, इसको हम अबॉलिश कर देते हैं, इससे हम बच लेते हैं, इसका हम किला कमा करते हैं जंग का। कैसे? इफ़ वी हैव द विल, अगर हमारी सोच हो। बट इफ़ वन ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यूज टू गेट पुअरर, अगर एक लोगों का एक ग्रुप जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाए, एंड सीज इट्स फैमिलीज, और अब देखे अपने खानदानों को, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों को, सफरिंग ग्रेट डिस्ट्रेस, तकलीफ में, कर्ब में मुब्तला, एंड अननेसेसरी डेथ, और बिला वजह की मौत, वाइल अनदर ग्रुप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड गेट रिचर, और दुनिया में एक ऐसा ग्रुप है जो अमीर तरीन होता जा रहा है। फिर क्या होगा? तो वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं विच इनकरेज द पुअर टू मेक वार ऑन द रिच, हम ऐसी हालत में जा रहे हैं, ऐसी हालत को हवा दे रहे हैं जिसमें गरीब को मजबूर कर रहे हैं कि अमीर पे हमला कर दे। ये भी आपको समझ आ गई बेटा, ऐसी सूरत हाल भी है। द ओनली लॉन्ग टर्म आंसर फॉर दिस कंट्रीज, सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म देरपा असर, देरपा हल जो है, जवाब है इन मुल्कों के लिए, ये है कि इज टू रिड्यूस देयर बर्थ रेट, अपनी शरह पैदाइश कम करें। वो ये नहीं कहता गला घूंट के सबको मार दें, वो कहता है शरह पैदाइश कम करें, आबादी कम करें। कैसे? कहता है कि बट एज आई हैव एक्सप्लेन, कहता है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, एना मैकेंजी कहता है दिस विल टेक टाइम, इसको टाइम लगेगा, इट्स नॉट ईजी टू अचीव, इसको अचीव करना ईजी भी बेटा नहीं है। व्हाट वी मस्ट डू इन द मीन टाइम, इसके दौरान हमने क्या करना है? टू कीप अलाइव, कि उजागर करें अहमियत को, कीप अलाइव का मतलब उजागर करें, बाखबर करें, लोगों को बताते रहे, एज मैनी पीपल एज वी कैन, जितना हम कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम मेक एवरी एफर्ट टू इनकरेज द लिमिटेशन ऑफ फैमिलीज, इसके साथ लोगों को आगाह भी करें कि तादाद कम रखनी है, आबादी को लिमिटेड रखना है, लिमिटाइज करना है। इन सवालों का जवाब मैंने दे दिया। उसने कहा, सबसे पहले उसने बात ये की थी फैमिन की, कि फैमिन कैसे आते हैं, भूख अफलास की उसने बात की है। अच्छा, आबादी बढ़ने की उसने बात कर दी, क्योंकि हंगर की बात पहले हिस्से में हमने कर दी थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसने कहा क्यों हुई? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेटा इसलिए हुई है कि बहुत से प्रॉब्लम्स, आबादी पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1650 साल 1700 साल तक आबादी बढ़ी है, कितनी? 20 करोड़ से डबल हो गई, समझ लें 40 करोड़ हो गई। फिर 1650 में फिर ये तकरीबन 1 अरब हो गई। उसके बाद तो फिर यूं कह लें कि अन्नी पै गई है, ये 3 अरब हुई, फिर तो अब तो हर 40 साल बाद 12 साल बाद बढ़ जाती है आबादी, अब 8 अरब हो गई है। तो ज़रूरत समर की है कि एक औरत, एक मर्द, 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे छोड़कर मरे, आबादी बराबर रहेगी। अगर वो 3 छोड़ के मरेंगे तो आधी आबादी बढ़ जाएगी। फिर वो कहता है जंगें होती थी, पहले लोग मरते थे, अब जंगें नहीं होती, लेकिन जंग होगी अगर जैसे हालात हैं ऐसे रहे तो। फिर वो कहता है कि
पहले बीमारियां फैलती थी, बहुत ज़्यादा तो लोग मर जाते थे, अब बीमारियां उतनी नहीं हैं, आबादी हमने कंट्रोल हासिल कर लिया। अब ज़रूरत अमर की है कि लोगों को अवेयर करें, ठीक है। वी शुड एजुकेट द पीपल दैट दे शुड लिमिटाइज देयर फैमिलीज, दे शुड बी लिमिटेड, दे शुड स्टे इन लिमिट्स,